नमस्कार, सार्थक न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनैद और सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का चक्का जाम खत्म, सुरक्षा के रहे खास इंतजाम, सभी विपक्षी पार्टियों ने दिया अपना समर्थन। चंदौली में भ्रष्ट आरटीओ कर्मचारियों की हरकत, आए दिन करते हैं अवैध वसूली, छीन लेते हैं कागजात। तेंदुखेड़ा में बस स्टैंड की हालत खस्ता, सुविधाओं का है अभाव, लोगों को हो रही परेशानी। और शिवराज ने कहा, शराबबंदी से नहीं बनेगा नशा मुक्त प्रदेश, चलाएंगे अभियान जिससे लोग पीना ही छोड़ दें। और अब सभी समाचारों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से किसानों का प्रदर्शन जारी है। अब किसान आंदोलन को और धार देने के लिए किसान संगठनों का देशव्यापी चक्का जाम हुआ। कांग्रेस सहित लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने इसे अपना समर्थन दिया। इसके मद्देनजर दिल्ली में 50,000 सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम बुलाया गया था। इस दौरान किसानों ने सड़कों पर जाम लगाया तो कई जगह सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। चक्का जाम के दौरान कोई किसान दिल्ली की तरफ नहीं गया। दिल्ली में भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। चक्का जाम खत्म होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसे व्यापारियों से ज्यादा लगाव है। उन्होंने एक बार फिर यह कहा कि आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के साथ विदिशा में भी धतूरिया बाईपास रोड पर 2 घंटे का चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए कानूनों को वापस लेने की मांग और किसानों पर हुए अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। चक्का जाम के दौरान विधायक शशांक भार्गव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल सिलाकारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। हम आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी और दूसरे हमारे बिल्ला भैया, आपने क्या नाम है तो अमित शाह जी को आगाह कराना चाहते हैं कि देश के किसानों से मत लो, गरीबों की आय मत लो। ये तीनों जो काले कानून आप लेकर आए हैं इन्हें वापस कर लो, अन्यथा आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे किसान भाई और हमारी देश की जनता, क्योंकि किसानों के साथ साथ इस बिल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किसान आंदोलन में हो रहे चक्का जाम को लेकर कहा कि 15 महीने में कमलनाथ किसानों की सुध ले लेते तो उनका किसानों के प्रति भाव प्रदर्शित हो सकता था। कमलनाथ किसानों का कर्जा माफ करने की बात को लेकर सरकार में आए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि हम कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन 15 माह में एक भी किसान का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ नहीं हुआ। और किसान भी वार्तालाप के लिए तैयार है। ये कांग्रेस तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी कहावत को चरितार्थ कर रही है। अब कमलनाथ जी का किसान से क्या लेना देना। कमलनाथ जी वो सेठ हैं जिन्होंने किसानों की हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा किया और अपनी एजुकेशन की इंस्टीट्यूट गुड़गांव में और नोएडा में शुरू की। कमलनाथ जी वो सेठ हैं जिन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए किसानों की जमीन पर अधिग्रहण किया। और इधर विश्वास सारंग ने पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह नहीं चाहते कि देश शांतिपूर्ण तरीके से चले। वह ये नहीं चाहते कि 2 समुदायों में शांति रहे। उन्हें उछल कूद करके देश में अराजकता फैलाने और अशांति फैलाने का काम आता है। विश्वास सारंग ने यह भी कहा कि दिग्विजय सिंह इसी कारण भोपाल चुनाव में 3.5 लाख वोटों से हार गए। अब दिग्विजय सिंह जी को रात हो या सुबह हो, दिन हो या शाम हो, उन्हें केवल और केवल अराजकता फैलाना है। स्थिर व्यवस्था में पत्थर डाल के अस्थिरता पैदा करना, यह दिग्विजय सिंह जी का व्यवहार बन गया है। उन्हें मजा नहीं आता कि देश ठीक चले। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि वर्ग संघर्ष रुका रहे। उन्हें तो कहीं ना कहीं उछल कूद करके इस देश की आबो हवा को बिगाड़ना है।
कहां कृषि बिल की बात हो रही है और आप कहां गोधरा में पहुंच रहे हो। दिग्विजय सिंह जी, इसी मानसिकता के कारण तो 3.5 लाख वोट से जमा हुए थे भोपाल में, और इसी तरह करते रहोगे तो ध्यान रखिए इस देश में राजनीतिक व्यवस्था में आप कहीं भी स्थिर नहीं रह पाएंगे। चंदौली में भ्रष्ट एआरटीओ कर्मचारियों की वजह से चंदौली जिला इन दिनों फिर चर्चाओं में बना हुआ है। यहां पर आए दिन अवैध वसूली होती रहती है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो रामनगर क्षेत्र के कटरिया का है, जहां सड़क किनारे खड़े एक ट्रक को एआरटीओ कर्मचारी ने जबरन पकड़ लिया। थोड़ी दूर जाने पर ट्रक पलट गया। नाराज मंडी संचालकों और ट्रक चालकों ने कर्मचारियों पर हमला कर दिया। मंडी संचालकों और ट्रक चालकों का आरोप है कि अवैध वसूली के चक्कर में एआरटीओ कर्मचारी हाईवे के किनारे खड़े ट्रकों को पकड़ लेते हैं और वाहन के कागजात छीन लेते हैं। जो चालक पैसा देते हैं उनको छोड़ दिया जाता है और जो पैसा नहीं देते उनको पकड़ लिया जाता है। झूठ मूठ का मंडी के पास में गाड़ी पकड़ रहे हैं। मंडी के पास गाड़ी पकड़ा जाता है। यहाँ जिला पंचायत सलाह अलाउ किया, आप लोग गाड़ी पकड़ रहे हैं यहाँ पे। ये कोई मतलब होता है? पूरा गलती है, इसका गलती है। सर आपकी गलती है। पूरा गाड़ी का अरे मंडी के पास में गाड़ी पकड़ा जाता है, ये कोई बात होती है? बताइए। मार पहले मार पूरा गाड़ी पलट ले, मार सब वाले लोग मंडी के लग गया, गाड़ी पलटा था। मार सबन मार सबन। सिंगरौली जिले ने इस वर्ष खनिज राजस्व के मामले में 1,621,00,000 का राजस्व अर्जित किया है, जिसमें सिंगरौली जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर आया है। प्रदेश में उमरिया, शहडोल सहित आधा दर्जन जिलों को पीछे छोड़ते हुए कोल राजस्व के मामले में सिंगरौली जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। माइनिंग अधिकारी ए.के. राय ने बताया कि सिंगरौली जिले को मिले टारगेट से हम लोगों ने 1.5 करोड़ रुपए अधिक जमा करवाया है, जो हमारे विभाग के लिए अच्छी खबर है। सिंगरौली के खनिज राजस्व में मध्य प्रदेश में पहले स्थान पे और हमेशा पहले स्थान पे ही कई वर्षों से रहता है। अभी हमारा जो जनवरी तक का लक्ष्य था 1471 करोड़ का था, जिसके विरुद्ध में हम 1621 करोड़ रुपया राजस्व अभी तक वसूल सके, जो कि निर्धारित लक्ष्य से 150 करोड़ रुपया ज्यादा है। तेंदुखेड़ा में बस स्टैंड पर सुविधाओं का अभाव होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि यात्रियों के लिए ना तो यहां पर प्रतीक्षालय बनाया गया है और ना ही बैठने की कोई व्यवस्था रखी गई है। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राएं कड़ी धूप में बैठने को मजबूर हैं। पहले यहां पर एक छोटा प्रतीक्षालय बनाया गया था, लेकिन नगर परिषद द्वारा वह भी हटा दिया गया। यहाँ पर पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि जो सुलभ शौचालय बनाए गए हैं, उन शौचालयों में भी ताला लगा हुआ है, जिससे महिलाओं और पुरुषों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मैंने कुछ ही दिन पूर्व यहाँ पर प्रभार लिया है और जो समस्या, चाहे वह आम नागरिक हो, चाहे पत्रकार बंधु हो, चाहे मेरा स्टाफ हो, जिस किसी के भी मार्फत मेरे सामने जो समस्याएं या प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है, मैं स्वयं इसका भौतिक सत्यापन, स्पॉट वेरिफिकेशन अपने स्तर पर मैं करूंगा। बैरासिया में 4 वर्षों से टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता रहा है। इसी कड़ी में मां कालका वाल्मीकि ग्रुप बैरासिया के तत्वावधान में राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया, जिसमें बैरासिया में क्रिकेट के इतिहास में पहली बार फाइनल मैच जीतने वाली टीम को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि और ट्रॉफी कुलदीप सिंह राठौर के द्वारा दी जाएगी। तो वहीं द्वितीय पुरस्कार के रूप में 41,000 रुपए और ट्रॉफी का आयोजन समिति की ओर से दी जाएगी। टूर्नामेंट का पहला मैच राम 11 और तनिष्क 11 भोपाल के बीच हुआ। छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने 12 उत्खनन पट्टे निरस्त कर दिए हैं। जिन लोगों के पट्टे निरस्त किए गए हैं, वह लोग स्वीकृत उत्खनन पट्टा के मापदंडों और शर्तों का पालन नहीं कर रहे थे। साथ ही अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण नियम का पालन नहीं करने पर एक
अनुज्ञप्ति अधिकारी का भंडारण लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। साथ ही व्यापारिक रेत खदान ठेके के करार की शर्तों का उल्लंघन करने और बकाया खनिज राजस्व जमा नहीं करने पर 2 रेत खदानों के ठेके भी निरस्त कर दिए गए हैं। लगातार कार्यालयीन नस्तियों का परीक्षण किया गया। उसमें जो उनके द्वारा देय राशियां हैं उसको जमा जिन भी पट्टाधारियों, ठेकेदार, भंडारण व्यक्तिधारियों द्वारा जमा नहीं कराया गया। इस संबंध में तकरीबन 56 लोगों को शोकास नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें से 56 में जो क्रेशर आधारित पट्टे हैं जिसमें 28 को द्वारा भंग का उपचार नहीं किया गया, इसलिए उनको निरस्त किया गया है। जो 11 पुरानी जो रेत खदानें थी उसमें भी सभी 11 लोगों को शोकास नोटिस जारी किया गया, जिसमें से 2 खदानों को निरस्त किया गया। शेष में भी कार्रवाई प्रचलन में है। छिंदवाड़ा में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। एक युवक ने ITI कॉलेज की छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर दी, जिसके बाद साहसी लड़की ने मनचले युवक को बीच सड़क पर पीटना शुरू कर दिया। पहले तो युवती ने युवक को दौड़कर पकड़ा और फिर थप्पड़ और लात घूंसों की बरसात करने लगी। पुलिस वालों ने युवती को रोकने का प्रयास किया, लेकिन युवती नहीं मानी। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर मामले को संज्ञान में ले लिया है। मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान नशा मुक्त प्रदेश बनाने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ शराबबंदी से नहीं होगा, इसमें सभी लोगों का सहयोग जरूरी है। सीएम शिवराज ने कहा कि पीने वाले लोग रहेंगे तो यहां वहां से दारू आती ही रहेगी। अब हम नशा मुक्त अभियान चलाएंगे जिससे लोग पीना ही छोड़ दें। उन्होंने सभी लोगों से नशा मुक्ति संकल्प लेने का आग्रह किया है। अपील और मैं करना चाहता हूं और उसमें भी आपका सहयोग चाहिए। हम मध्य प्रदेश में नशा मुक्त प्रदेश बने, इसके लिए प्रयास करना चाहते हैं। ये केवल दारूबंदी से नहीं होगा, पीने वाले रहेंगे तो दारू आती रहेगी, कहीं से भी इधर से और उधर से ले आते हैं। और इसलिए हम नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे ताकि लोग पीने ही छोड़ें और अपने प्रदेश को हम अच्छा प्रदेश बनाएं। इसके लिए भी आपका साथ मिलेगा, तो आइए विकास के लिए, जन कल्याण के लिए। और नशा मुक्ति का मतलब पहले मैं नहीं पीऊंगा, इसके साथ संकल्प लीजिए, फिर बाकी को भी हम मनाएंगे। और इसके लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की। रिपब्लिक भारत टीवी के एंकर विकास शर्मा के निधन से पत्रकार जगत में मायूसी है। उनका बड़ी कम उम्र में निधन हो गया। वे 3 दिनों से बीमार थे। 35 वर्षीय विकास कानपुर के रहने वाले थे। वो कुछ दिनों पहले कोविड-19 की चपेट में आ गए थे। हालांकि उन्होंने इस महामारी का डटकर मुकाबला किया और स्वस्थ होकर घर भी आ गए थे। कुछ दिन पहले हालत बिगड़ने पर उन्हें नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया था। सार्थक न्यूज परिवार को भी उनके निधन से दुख हुआ है। इस मौके पर यह न्यूज चैनल शोक व्यक्त करता है। दुख की इस घड़ी में सार्थक न्यूज उनके परिवार के साथ खड़ा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।